तो हमारे साथ है पौलमी दास, जो कि अतरंगी की एक अच्छी आर्टिस्ट भी रही है और उन्होंने इनके साथ एक शो भी किया है जिसका नाम है तू मेरी हीर मैं तेरा राजा। मेरी लाइफ में भी मजे चलते रहते, कोई मुझसे पूछता तो मैं यही बोलती हूँ कि यार मेरी लाइफ में सिर्फ ऐश, मुझे ऐश पसंद है। ऐश और कैश, एक्चुअली ऐश कैश से ही होता है यार, कैश नहीं होगा तो ऐश कैसे होगा। सो पौलमी, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप कब मुंबई आए हैं और कब आपने ये बॉलीवुड से रिलेटेड एक्टिंग जो है वो कब स्टार्ट किया? वेल एक्चुअली मैं बॉम्बे आई हूँ एंड ऑफ 2015। फर्स्ट 8 to 9 months आई वाज मोस्टली इनटू माय मॉडलिंग जॉब। ये मतलब होता ना एक यकीन भी नहीं, अभी भी मुझे यकीन नहीं होता दैट आई गॉट इनटू एक्टिंग बिकॉज माय हिंदी वाज सो बैड। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बंगाली में बोल रही हूँ, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। मेरी अंग्रेजी खराब है। दुनिया काफी तेज हो चुकी है। बंगाली लोग तो काफी हिंदी भी बोलते हैं तो काफी मीठे उस अंदाज में बोलते हैं। ऑब्वियसली आपका टोन आता है ना, उसमें एक्सेंट आता है, बहुत बुरी तरीके से समझ में आता है क्योंकि हमारे लिए लड़का भी आता है और लड़की भी आता है। हम कोई जेंडर हमारे में सब इक्वल है। वहाँ पर पानी खाता है, पानी भी हम खाते हैं, हम सिगरेट भी खाते हैं। पानी कौन खाता है? हम पानी भी खाते हैं, सिगरेट भी खाते हैं, दिमाग भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, सब खाते हैं। कोई पीता पीता कुछ नहीं है। सो बैक हम पॉइंट पे आते हैं कि आप मतलब इंडस्ट्री में कैसे आए? So yeah, that's how I got into acting. Like accidental job I got through a friend of mine for Star सीरियल में, और वहाँ से मेरा एक्चुअली शुरू हुआ था। कितने साल का आपने मॉडलिंग किया, देन एक्टिंग में आप आए? मॉडलिंग में कर रही हूँ 2013 से 2015 के एंड में मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो या मैन, इट्स बीन 13 years। 13 साल जिंदगी के निकल गए फिर। हाँ यार, समझ नहीं। और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हुई है, तो मेरे पूरे खानदान में सब पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। एक्चुअली जो कहावत है ना कि मेरे फैमिली तो डॉक्टर्स इंजीनियर, वो मेरी फैमिली है। Nice. और फिर मेरे फैमिली में आ गई मैं, जो मुझे ना हाफ ऑफ माई फैमिलीज आर इनटू लॉ। ठीक है, तो वकील लोग हैं भैया। हाँ, पढ़ाई मैंने वही किया, तो सबको लगा था कि मैं भी उसी चीज में आगे बढ़ूंगी। कुछ हुआ नहीं, एक्टिंग में आ गई। सो आपने एक्टिंग किया इसमें, अतरंगी के अंदर तू मेरी हीर मैं तेरा राजा किया। हाँ। उसके बाद मैंने आपको आई थिंक बिग बॉस में देखा। हाँ। तो बिग बॉस का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और मतलब यू नो आई थिंक आपके होस्ट सलमान साहब नहीं थे, नहीं, अनिल जी थे। तो I had a little bit fight with him as well, but मैं लड़ाकू हूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सलमान साहब होते तो और मजा आता। Yeah, he is very good. I think the reason कि इतने सालों से, क्योंकि आप देखते हो इतने शोज आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। कुछ शोज के लिए कुछ लोग बने हैं, and I think Salman is the one for Big Boss. और उनका स्टेज पे होना अलग ही है। It's a different order. It's a different order. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? It's good. I like toxic environment. I don't know why. मुझे भी बहुत पसंद है टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इसलिए मैं बिग बॉस में हमेशा से खुश रहती थी और वहां जाकर मेरा वजन बढ़ जाता था। How? I've lost so much weight in Big Boss. क्योंकि मैं रोज रबड़ी बनाती थी ना। हमारे पास खाना ही नहीं होता था, काय का रबड़ी? हमें रबड़ी पराठे सब मिलते थे, खाना ही नहीं मिलता था। I remember the day I got पौलमी ने शो के अंदर कुछ कांड किया होगा या फिर कंटेंट नहीं दिया होगा। नहीं, खाना बहुत कम आता था। So I remember I'm non-vegetarian. I'm pure non because I'm Bengali. I don't care. I want my non-veg. I want my non-veg. तो सिर्फ वेज खाना आता था, and I'm like, और सिर्फ वीकेंड के बाद पे चिकन आता था, and then I was like, bro, it will be barbaric अगर तुम किसी वेजिटेरियन को नॉन वेज खिलाओ, बट एक नॉन वेजिटेरियन को तुम बराबर वेज खिला रहे हो। तो आई रिमेंबर जिस दिन मैं आउट हुई थी, मेरा सबसे पहले रिएक्शन है तो माय गॉड, आई एम गोना हैव सम बिरयानी, आई कांट डू इट। आई थिंक दैट्स हाउ आई लेफ्ट द शो। लेकिन बिग बॉस वाले खाना देते हैं, पता नहीं लोग क्यों। अंडे थे ना, अंडा तो नो, आई डोंट लाइक अंडा। आई डोंट लाइक अंडा। अंडे से हम काम चलाते थे। हमारे में एक्चुअली राशन का इशू हुआ था। We had a whole week of problem because of there were a lot of like there was क्या कहते हैं, लोगों के हिसाब से खाना आया था। कुछ लोग बेवकूफ थे, उनको लगा कि तो वो लोग बेवकूफ होते ना इसमें, there were a lot of बेवकूफ in, I think most of them were बेवकूफ। अच्छा, बिग बॉस के अंदर मोस्टली ऐसा रहता है ना कि आप उनके साथ दोस्ती या फिर उनके साथ दुश्मनी करना पसंद करते हैं जो ज्यादा वायरल होते हैं लोग। हाँ। मतलब उनको लोग जानना। मेरी हुई है, सबसे हुई है लड़ाई। मैं लड़ाकू हूँ, यही होना चाहिए। मैं हूँ लड़ाकू, और मुझे उस बात में कोई शर्म है ही नहीं। मैं हूँ लड़ाकू। मुझे भी बेशर्म लोग पसंद है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बेसलेस झगड़ा करे।
You give me reason, I will make sure I stop it. I will not start any fight. मैं शुरुआत नहीं करूंगी, but if you start it, I'll make sure I finish it. सो पॉलेमी, आप एक्टिंग फील्ड में आए, हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम रोल होता है लाइफ में कि मुझे ऐसा ड्रीम रोल करना है। जैसे मेरे लिए तो मतलब थोड़े से वुमन ओरिएंटेड होते हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट रोल आपने सोच के रखा है अपने दिमाग में? I wanna be a spy, like something related to raw, CBI, police. ये मारपीट में ही लगी है। At least इस बार मुझे किसी को मारने के लिए पैसे मिलेंगे। मुझे तो ऐसा रोल चाहिए जिसके अंदर मैं लड़के से सिर्फ बात करती रहूं, लव स्टोरी सिर्फ अफेयर। तो ओके, कमाई हुई, पैसा कमाया कि मतलब लाइफ में बहुत से मैंने ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो काम करते रहते हैं लेकिन उनके पास सेविंग्स नहीं होती है। सेविंग्स तो छोड़ो, फाइनेंसेस कुछ है नहीं ना। तो वैसा मतलब ऐसा है कि नहीं है, या फिर एक अच्छे लेवल पे अभी तक आपने अपने आप को रख दिया है? मैं बैंक मैनेजर की बेटी हूँ, तो सबसे पहले पापा ने जो चीज सिखाई थी वो है ढंग से सेविंग्स करना। वाओ, मैं नहीं करती। आई हैव सेविंग्स एंड आई मेक श्योर कि मैं ओवर स्पेंडिंग नहीं करूँगी। इवन इफ यू, अगर तुम कभी भी मेरे इंस्टाग्राम वगैरह चेक करोगे, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पर्सन जो शो ऑफ करते फिर ओ लुक एट माय स्टोरी। हाँ, मोस्टली जैसे बहुत से एक्टर्स होते हैं ये मतलब नहीं, कि कुछ भी लिया है यूं दिखा देंगे हाथ में, या फिर पर्स दिखा देंगे। ये सब क्या है? ये मतलब काफी छोटी चीज लगती है। अरे दिखाना तो महल दिखाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाओ, उसमें फायदा। मैंने अभी तक किसी को बताने, आई एक्चुअली बॉट अ हाउस इन मुंबई। वेरी मैंने लास्ट ईयर फाइनली अपना घर लिया मुंबई में। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि मुंबई के अंदर अपना घर होना। ये आर्टिस्ट कर ले तो मतलब आराम से, आर्टिस्ट क्या कोई भी कर ले उसके लिए बेस्ट चीज है। तो या दैट्स व्हाट आई डिड। सो बोले में आप की हॉबीज क्या है मोस्टली? मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। टचवुड अभी वाले घर पे मेरे पास लिटरली टेरेस है। मेरे विला के अंदर पूरा 800 स्क्वायर फीट मैं कर सकती हूँ। मैं खुशी आ जाऊंगी यार। मेरे पास गार्डनर होने के बावजूद भी मैं लिटरली धूप में ना मैं लगी पड़ी रहती हूँ, करची के साथ लगी पड़ी रहती हूँ कि इस पे ये मिट्टी जाएगा, ये प्लांट लगेगा, ये इस जगह पे आएगा, ये फर्टिलाइजर जाएगा। गाइस देखिए कितनी अच्छी लड़की है ये। मतलब मुझे सिर्फ कुकिंग आती है, मुझे कुकिंग भी पसंद है बहुत। आई बेक फॉर माई ओन सैनिटी। मैं अपनी खुशी के लिए खाना बनाती हूँ। रोज अगर बनाना पड़ा, मैं लोगों के लिए नहीं बना सकती बट खुद की खुशी के लिए बना सकती हूँ और अच्छा खाना बनाती हूँ। बिग बॉस आई डोंट हैव खाना बनाया यार। आई डोंट हैव तो नहीं में खड़ा करते थे। मैं एक्चुअली नहीं करती थी, मैं जानबूझ के नहीं करती थी। मुझे वहीं खड़ा रखते थे, पता नहीं मेरे साथ जुल्म ज्यादती की है। पॉइंट इज, सी माय पॉइंट इज, आप सबको पता है कि यहाँ पे कोई शेफ है नहीं, बस सबके अलग भैंस की आग नखड़े हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं। मैं तू ही बना ले फिर, मैं तो नहीं बनाऊंगी। नहीं बट हमारे जब सीजन था, हमारे सीजन में किसी के मैं बोल रही हूँ ना हमारे थे जो दे दो, जो प्लेट में डाल दो, भर के खाएंगे। हमारे में ग्लूटेन फ्री का नखरे थे, हमारे में अंडे का नखरा। अंडे तो आई थिंक एवरी ईयर यू गेट सम, कुछ तो भैंस के यहाँ अंडों को लेकर उसके है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैंने खुद बना लो भैंस। तो मत खाओ भाई। मैं हमारे सामने तो कोई ऐसी चीज कर नहीं सकता था कि नहीं खाना। हम तो कहते थे खाओ मत, तुम्हारा बच जाएगा, हमारे लिए बेस्ट है। आपको मजा आ जाएगा पॉडकास्ट देखकर। Watch the full podcast on Atarangi app.